आमेन, हालेलुया। सभी को बेहतरीन शाम प्रभु की ओर से, सभी दोस्तों को आमेन, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा से आमेन। वीडियो नहीं चालू कर रहे भैया? हालेलुया, मनीष हालेलुया। भैया आप वीडियो नहीं चालू कर रहे? वीडियो करके करूँ? आपको कैसे ठीक लग रहा है? नहीं तो फिर मेरे को आपका एक अच्छा सा बाद में फोटो भेजना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, फिर वीडियो ऑन करके भेज दीजिए। हाँ वीडियो ऑन कीजिए, 1 मिनट। आमेन। सभी को बेहतरीन शाम आमेन। पवित्र शास्त्र में पवित्र शास्त्र की पुस्तक हमें परमेश्वर हर एक मनुष्य की आत्मा को आमेन। पवित्र शास्त्र की पुस्तक हर एक आत्मा मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर के निकट ले जाती है आमेन। इसमें काफी सामर्थ्य और रहस्य है आमेन, हालेलुया। तो अब हम इसी तरह एक रहस्य के बारे में जानेंगे जो 3 से जुड़ा हुआ है, हालेलुया। 3 से जुड़े हुए रहस्य के बारे में हम जानेंगे, आत्मिकता के बारे में आमेन। 3 से अर्थ सिद्धता को साधने का अनुरूप है। अनुरूप का अर्थ है योग्यता में समान रूपता या इच्छा में सहमति, आमेन, हालेलुया। ये इसका आत्मिक रूप है 3 का, कि इच्छा में सहमति, हालेलुया। तो हम जब देखते हैं परमेश्वर आदम की वाटिका में आदम के साथ और आदम के साथ था, और उन्होंने आदम की पसली निकालकर नारी आदम की सहायता के लिए दी, आमेन। तो जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार, तो हवा जो है और आदम और पवित्र आत्मा, ये उस आदम की वाटिका में 3 आत्मिक रूप में थे, आमेन। जब तक शैतान ने अपने दुष्चाल नहीं चली थी उनके जीवन में, आमेन। तो शैतान द्वारा जब दुष्टता छाई किसके ऊपर? हवा के ऊपर। तो हवा ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, आमेन, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसके विरुद्ध जाकर उसने उस फल को तोड़ा और चखा, और आदम को भी खिलाया उसने, आमेन। उससे परमेश्वर क्रोधित हुआ, आमेन। परमेश्वर का उन पे क्रोध आया, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने वो कार्य किया, और वो आत्मिक क्षेत्र से निकलकर शारीरिक क्षेत्र में आ गए, और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? अदन की वाटिका से बाहर किया, आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ अपनी आशीष रखी, आमेन। जब हम देखते हैं वो आगे जीवन में बढ़े, और परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका से उन्हें निकाला, उसके पश्चात उन्होंने देखा कि उनकी वंशावली बढ़ी, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने सभी मनुष्य जो थे वो परमेश्वर के पुत्र की साथ दुष्ट कर्म करने लगे, आमेन। उसके बाद पश्चात परमेश्वर क्रोधित हुआ, मानव जाति को बनाकर वो पछताने लगा। अब नूह की पुस्तक में हम पढ़ेंगे 6 से उत्पत्ति 6 में वचन 5 से 10 तक। उत्पत्ति 6 वचन 5 से 10 तक, वचन 5 से 10। उत्पत्ति 6 में 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा
कि अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। 10वां। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से सेम और हाम और एपेक नामक 3 पुत्र हुए उस समय। आमीन, हालेलुया। तो अब हम देखते हैं परमेश्वर कैसी अपनी सिद्धता को साधता है नूह द्वारा। आमीन, हालेलुया। जब नूह परमेश्वर के साथ ही धर्मीय पुरुष था, आमीन, परमेश्वर की दृष्टि में नूह एक धर्मीय पुरुष था। हालेलुया। इस तरह से हमने अभी देखा वचन में, और उनके साथ उनके 3 पुत्र, आमीन, जो परमेश्वर में साथ साथ चल रहे थे नूह के साथ। परमेश्वर देखिए किस तरह के आश्चर्य कर्म कर रहा है। वो इस वक्त भी नूह को 3 पुत्र दिए थे, उनकी सहमति यानी उनके योग्यता में समानुरूप और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आमीन। जब हम आगे देखते हैं तो परमेश्वर ने नूह को चेताया कि तू एक नाव बनाना शुरू कर, क्योंकि मैं इस सृष्टि को नष्ट करने जा रहा हूँ। हम 15वां पढ़ेंगे किस तरह से परमेश्वर ने उसे नूह को आज्ञा दी। वचन 6 में 15। इस ढंग से तू बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस नूह से फिर 30 हाथ बनाने के लिए लंबाई बताई। आमीन। ये आप 3 और 30 से मतलब 3 से जुड़े हुए चीजों पे गौर कीजिए। परमेश्वर किस दृष्टि से इसमें अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत मतलब गहरा रहस्य है। आज मैं आप लोगों के सामने इस बारे में बात कर रहा हूँ जो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर 3 से कितने रहस्य बताया हुआ है हमें, हम आज पूरे उसे गौर करेंगे इस पवित्र शास्त्र के अनुसार। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ फिर 30 हाथ लंबाई के बारे में बताया। आमीन, कि लंबाई उसकी ऊंचाई बनाने के लिए, और लंबाई 300 हाथ। हालेलुया। ताकि सारे प्राणी उसमें आ सके। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जब क्रोधित हुआ था तो संसार में सभी मतलब जीवित बेडौल और सारे तरह के पशु पक्षी और जो भी जीवित जिसमें जान है, उन सभी को वो नाश करने पे था। आमीन, हालेलुया। तो हम आगे देखेंगे परमेश्वर ने नूह से कैसे आशीष किया और कैसे नहीं वो ये की। 9 में वचन 11 से 13 पढ़ेंगे। 9 में 11। उत्पत्ति 9 में 11 से कितना? 13। ओके। मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ी के लिए बांधता हूँ, कि उसका यह चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और आमीन, हालेलुया। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह से जो वाचा बांधी कि वो फिर कभी इस धरती पे इस तरह का जल प्रलय नहीं करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने एक अपनी स्थिर योजना के अनुसार नूह से पहले की जितनी भी मनुष्य जाति थी उन्हें खत्म किया। क्योंकि परमेश्वर क्रोधित हुआ कि वो आत्मा में नहीं थे, उनमें दुष्टता आ गई थी। आमीन। और धर्मीय पुरुष सिर्फ नूह था। इसके लिए उनके घराने के साथ परमेश्वर ने एक नई सृष्टि फिर से रची। हम वचन पढ़ेंगे 9 में 19। उसी में 9 में 19 पढ़ते। नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गई। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यह जो 3 पुत्र थे, इन्हीं के बाद फिर एक नई सृष्टि रची गई। आमीन, हालेलुया। ये 3 पुत्रों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना नूह के साथ और उसकी धार्मिकता के साथ और उसके प्रेम और अनुग्रह के साथ बढ़ाना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर की योजना के खिलाफ दुष्टता पहले बढ़ चुकी थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जल प्रलय के बाद नूह
350 वर्ष आयु तक जीवित रहा। आमेन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हुए चलेंगे आगे, और परमेश्वर की इच्छा नूह के साथ थी। अब हम आगे बढ़ेंगे पवित्र शास्त्र के अनुसार कि अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने कैसे अनुग्रह किया। आमेन, हालेलुया। हम उत्पत्ति 18 में 2 में जाएंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय 2 वचन 2। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह के वंशावली में आगे बढ़ते हुए आशीषें अब्राहम पे लाई। अपनी जो आशीषें है वो अब्राहम के साथ जोड़ी, और उस वक्त उसने उसका चिन्ह 3 स्वर्गदूत द्वारा उस समय उनके समक्ष रखा, अब्राहम के समक्ष। क्योंकि अब्राहम जो है उस समय देखा कि परमेश्वर के 3 स्वर्गदूत जो उसके समक्ष आए उसे आशीर्वादित करने के लिए, क्योंकि वो 90 वर्ष का आयु का हो चुका था और उनको संतान नहीं थी उस वक्त तक, और परमेश्वर उन्हें सपुत्र देने के लिए, आशीर्वादित करने के लिए 3 स्वर्गदूत को भेजा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की आशीषें पाई और परमेश्वर के आशीष स्वरूप उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। अब परमेश्वर जब उस पुत्र को दिया तो वो अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए उसे कहा। आमेन, परीक्षा लेने के लिए कहा। हम देखेंगे वचन 9 में 19, वचन 22 में 4 और 5। हालेलुया। क्योंकि हम वचन से ही सीखेंगे। हम 22 में तीसरे दिन, हालेलुया, तीसरे दिन, क्योंकि अब्राहम जब यात्रा किया तो 3 दिन, हालेलुया, तीसरे 3 दिन यात्रा कर अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमेन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने वाला अब्राहम किस तरीके से परमेश्वर की योजना में सहभागी हुआ। वह जब 3 दिवस की यात्रा कर उस परीक्षा के लिए उस पहाड़ तक पहुंचा, उस समय उसके मुख से परमेश्वर के बोले हुए वचन निकल थे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उससे प्रीति करता था, उसे आशीर्वादित किया था, और वो आशीर्वाद उससे कभी नहीं लेते। परमेश्वर हमें जगत में आशीर्वादित करने आया हुआ है। आमेन, हालेलुया। और वो हमसे कभी आशीर्वाद से विमुख नहीं करता, हमें सदा आशीषित करता रहता है हर पल, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध में भी आशीष छुपा हुआ रहता है। आमेन, हालेलुया। वह परमेश्वर ये अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए ठहरा हुआ था, और उसने उनके मुख से निकाला अब्राहम के कि तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और वापस लौट के आऊंगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति कर रहा है। आमेन, हालेलुया। यात्रा कर वो परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने के लिए गया था अब्राहम अपने पुत्र के साथ। आमेन। और परमेश्वर उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर भला है, इसके लिए उसने पहले योजना करके रखी हुई थी। वहां एक उसने बलि के लिए क्या उत्पन्न की, भेड़। आमेन, उनको हाथ में दी कि तू उसे हाथ ना कर, और उस बलि की वेदी पर उसकी मेमने की वेदी, मेमने का बलि कर। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर 3 से हमें सारा रहस्य सिखा रहा है। आमेन। हम करेंगे किस तरह से परमेश्वर की इच्छा 3 से जुड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे दानियल की पुस्तक 6 में 13। दानियल
6 में 13। दानियल 6 में 13। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। आमीन, हालेलुया। और हालेलुया। अब हम देखते हैं दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से विनती किया करता था, याचना किया करता था। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर के इच्छा में सहमत था, परमेश्वर की इच्छा में लगा हुआ था। वो परमेश्वर हमसे विनती चाहते, हम प्रार्थना करें उनसे और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर इसलिए दानियल के साथ था। हालेलुया। और राजा भी जानता था कि यह धर्मीय पुरुष है और जो मंत्री है ये उन्हें फंसाने के लिए सारा षड्यंत्र किया इसने। आमीन। लेकिन परमेश्वर भला है और उसने दानियल के साथ अपनी कृपा बनाए रखी। जब उसे सिंह के मान में डाला गया, उसके पश्चात भी वो जीवित निकला वहां से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूर्ति करने वाले लोगों पे सदा करुणा और दया और आशीषित किया करता है। आमीन, हालेलुया। गौर कीजिएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब हमने दानियल के पुस्तक से सीखा, अब हम चलेंगे योना की पुस्तक में। हालेलुया। योना की पुस्तक का पहला अध्याय वचन 17 देखेंगे। योना 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 एक योना योना 1075 पेज। क्योंकि योना जो है परमेश्वर का भविष्य वक्ता था वो। आमीन। और परमेश्वर उसे बहुत प्रीति किया करता और अपने बारे में उन्हें बताता। योना और वो अपनी योना 1 में 17 यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने योना को निनवे देश जाने की आज्ञा दी थी। हालेलुया। देखिए, उसने उसके आज्ञा का विरुद्ध, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया था। आमीन। योना ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया था और उसने नाव में बैठकर तनिष्क की ओर जा रहा था। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा समुद्र में भूचाल लाया, तूफान लाया कि वह शिप डूबने को था। तब लोगों ने चिट्ठी उड़ाई और तब योना का नाम आया। आमीन। क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है, इसके लिए परमेश्वर ने उसके तूफान लाया। और लोगों ने फिर योना से पूछा कि क्यों ये विपत्ति हम पे आ पड़ी। तो उन्होंने बताया कि मेरे परमेश्वर ने ऐसा किया है, क्योंकि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने बोला अब हम क्या करें। तो योना ने बोला अब मुझे उठाओ और तुम समुद्र में डाल दो ताकि ये समुद्र शांत हो जाए। और योना को जैसे समुद्र में डाले तो वह समुद्र की तूफानें शांत हो गई और योना 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में चला गया। वहां पर उसने परमेश्वर से विनती और याचना की, क्योंकि परमेश्वर हर विनती और याचना को उत्तर देता है। आमीन। मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और रातों याचना करने के पश्चात परमेश्वर ने उस पे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसे फिर से स्थल पर मच्छी द्वारा भेज दिया। और उसके पश्चात योना फिर निनवे की ओर गया और वहां पर उसने परमेश्वर की 3 में अब 3 में 3 पढ़ेंगे हमने वचन 3 में 3। योना 3 में 3। तब यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया और निनवे के एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर देखिए किस तरह से अपने जन की आशीषित करता है जन को। और फिर योना निनवे देश की यात्रा कितने दिन के लिए किया? 3 दिन के लिए। आमीन, हालेलुया। गौर कीजिएगा, परमेश्वर की सहमति के इच्छा के अनुसार और सहमति के अनुसार जब कार्य होता है तो परमेश्वर उसमें अगुवाई करता है आपका। और फिर से परमेश्वर ने योना को 3 दिन की यात्रा पूरी कर निनवे देश पहुंचाया और वहां पे उसने परमेश्वर का प्रचार किया और सभी के मन को फिराया और राजा तक अपना वस्त्र उतार कर अता टोल लिया। परमेश्वर की याचना और प्रार्थना करने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम आगे चलते हैं, मत्ती की पुस्तिका के दृष्टांत को देखेंगे जो उन्होंने बताया था हमारे लिए। आमीन। वचन 21 में 33 से और वचन 33 से 41 मत्ती। एक दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंडा खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उसने भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मीरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उसने किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो उस समय पर उसे फल दिया करेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे इस दृष्टांत के अनुसार कि परमेश्वर किस तरह से हम बातें करता है। जो दाख की बारी है उसको हम देखेंगे, ये पृथ्वी है। आमीन, हालेलुया। मुझे आत्मिक क्षेत्र में मुझे परमेश्वर ने बताया, मैं उसका आपको ये कर रहा हूँ कि दाख की बारी यहाँ पृथ्वी है और जो गृह स्वामी है वो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और जो दास है वो पवित्र आत्मा है और पुत्र यीशु। आमीन, जो पुत्र है वो यीशु है और जो किसान है वो मानव जाति और फरीसी लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर किस तरह से हमारे साथ प्रेम किया और उसने हमारे पापों के लिए यीशु को इस धरती पर मेमना बनाकर भेजे। आमीन, हालेलुया। अभी हम देखेंगे वचन 27 में 38 से 45। फटाफट पढ़ो। और कांटो मत्ती 27 में 28 और उसके कपड़े उतार कर 38। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करते हैं। हालेलुया। और यह कहते थे, हे मंदिर के ढा देने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तू बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। हालेलुया। 45। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठट्ठा करके कहते हैं, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी 3 को रहस्य, हम 3 के रहस्य के बारे में जानते तो यहाँ देखेंगे परमेश्वर
ने जब यीशु को कहा तो यीशु ने कहा कि मैं 3 दिन में मंदिर ढा दूंगा और फिर जीवित हो उठूंगा। आमेन, हालेलुया। तो इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से उस वक्त कार्य किया। और जब क्रूस का समय था तो हम करवली क्रूस को देखते हैं, वचन 28 में 18 से 20 तक। तो उस समय वहां पर 3 क्रूस थे, एक यीशु के दाएं ओर और एक बाएं ओर और एक बीच में यीशु का। हालेलुया। जब मैंने इसका प्रकटीकरण मांगा तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया जो दाएं ओर का क्रूस था वो पृथ्वी है और मानव जाति है जो अपना पश्चाताप करती है और परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होती है। और बाएं ओर है जो नरक है और मानव जाति है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है और नरक को प्राप्त होती है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सत्य, जीवन और मार्ग है और उसने हमारे लिए स्वर्ग का हमारा उद्धार करता है और वो हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग बनाया उन्होंने। आमेन, हालेलुया। हम जब वचन 28 पढ़ेंगे, 28 में पढ़ेंगे वचन 18 से 20, तो हमें यह प्रकृति मिलेगी। उसने 28 में हाँ, हमें पता अभी हम उद्धार के बारे में देखेंगे। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमेन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, त्रिपरमेश्वर, एक आत्मा, हालेलुया, इसके बारे में बताया है कि हमें जगत के अंत तक हमारे संग रहेंगे वो। आमेन, हालेलुया। जब हम कभी भी प्रचार या कहीं भी हम जाते मानव के बीच में तो लोग हमें बताते, तो हम उस वक्त परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिआत्मा, त्रिपरमेश्वर, एक आत्मा, हालेलुया, इस बारे में हम जानते हैं। हमें इस बारे में प्रचार करना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम परमेश्वर के छोर तक परमेश्वर के संग रहेंगे और उसके साथ स्वर्ग में हम एक होंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि नई कलीसिया किस तरह की, हालेलुया, 21 में 14, प्रकाशित वाक्य 21 में 14, प्रकाशित वाक्य 21 में 14 पढ़ेंगे। नगर की सरपना की 12 नींव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उनके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी सरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज के नगर को नापा तो 750 कोस निकाला। उसकी लंबाई 18 में 20, सॉरी 18 में 20, 18 में 20 हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। नई यरूशलेम के बारे में बताया गया। यहाँ पे आप 18 में 20 अध्याय पढ़ लीजिएगा। उसमें परमेश्वर कह रहा है कि मैं चारों ओर दरवाजे बनाऊंगा जो 4 दिशाओं में 3 होंगे। आमीन। नया जो स्वर्ग का मार्ग और जो नई इंटर डोर होगी वो 4 दिशाओं में 3 होगी। आमीन। इसमें परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर किस तरह से अपनी इच्छा को साध रहा है और बाइबल के शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर एक आत्मा। हालेलुया। यह हमें प्रकटीकरण मिलती है यहाँ पे और परमेश्वर की इच्छा इससे हमसे पूरी होती है। आइए हम प्रार्थना के लिए आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को मनन करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। इस पृथ्वी को आपने रचा पिता परमेश्वर, उस आकाश को आपने रचा पिता परमेश्वर और इसके बीच में जितने भी मानव जाति है पिता परमेश्वर जो मेरे वचन को सुनी पिता परमेश्वर, वो सब आपके नाम से आशीषित हुई। इस छोटी सी प्रार्थना आपके जीवित पुत्र यीशु मसीह नाज़री के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आप सभी आशीषित हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।